का छोटा भाई हूँ और हमें सुबह पता चला है कि इसको एफआईए लेके गई है। अभी हम सदर एफआईए आए हैं, लेकिन अभी तक हमें ना मिलने दिया गया है। और मेरी इस वक्त पूरी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, बहन भाई सारे शदीद परेशान हैं, क्योंकि हमें कोई इत्तला नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं बता रहा कि वजह क्या है। मेरी आलिया मैडम से भी बात हुई, उनका भी बताना है कि जिस तरह के उन पर इल्ज़ाम लगाए गए, बड़ी संगीन मजद के इल्ज़ाम है, वो खुद नहीं फेस कर पा रही। लीगल टीम को यहाँ इंटर दाखिल होने दिया गया है। लीगल टीम को भी इस वक्त कोई काम नहीं करने दिया जा रहा। जब तक सारिम भाई से मुलाकात नहीं करेंगे तो क्या लीगल टीम भी एक्शन लेगी। अरे कुछ इत्तलात आ रही है कि मुकदमा उन पर दर्ज कर लिया गया है। इस बारे में हमें कोई मालूमात नहीं है, क्योंकि जब मिलने नहीं दिया गया, कोई मुलाकात नहीं की, एयरपोर्ट से उन्हें भी लेके गए, उनका सामान भी सारा एफआईए लेके आई है। हमें तो एयरपोर्ट से पता चला कि इस तरह ये हुआ। फैमिली तो एयरपोर्ट उन्हें रिसीव करने गई हुई थी। 30 सालों से पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, समाजी काम अंजाम दे रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के इल्ज़ाम लगाना क्या समझते हैं, क्या है ये? भाई हमें तो खुद हैरत हुई है कि ऐसे शख्स पे जो मच्छर भी ना मारता हो, जो किसी भी ठिये पे बैठ के खाना खा लेता हो, जो बहन भाई उनकी औलादों के लिए दुख दर्द रखता हो, जो माँ का, हम सब बहन भाइयों में जो सबसे फर्मा बरदार औलाद है वो हमारा भाई है सारिम। ठीक है, हमारी माँ चली गई, उसको दुआएं देते हुए गई है, और इंशाल्लाह माँ की दुआएं रायगा नहीं जाती। हमारा भाई है, हमें पता है, हम आज तक एक साथ एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं, हमें एक साथ बड़े हुए हैं, एक साथ रहे हैं, एक दूसरे का दर्द समझते हैं। कोई ऐसा जो इल्ज़ामात जिसने भी जो लगाए हैं वो हमें पता है कि हमारा भाई बेकसूर है। इसको किसी सियासत की नज़र कर सकते हैं या किसी उसकी नज़र, हमें इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। चंद रोज कबल सारिम साहब ने एक बयान जारी किया था फेसबुक पे, आपने भी देखा होगा। मैं बोलता मैं सारी बातें सामने लेके आऊँगा। क्या मामला है? कोई इनको थ्रेट कर रहा था? कोई हो सकता है जब उसने बयान दिया, क्योंकि हम जब भी आपस में मिलते हैं तो हंसी मजाक, एक भाई का रिश्ता छोटे से, वो तो ऐसा है कि अपने छोटे भाइयों से भी वो उसकी नाराज़गी से डर जाता है। तो वो तो किसी को नाराज़ और किसी के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकता है। वो तो अपने, आप यकीन करें, मतलब उसकी औलाद हो या हमारी औलाद हो, उसने कभी फ़र्क ही नहीं समझा कि ये मेरे भाई की औलाद है या बहन की औलाद है। उसने तो सबको एक इकट्ठा किया हुआ है, एक ख़ानदान बना के उसने रखा हुआ है। माँ जब हयात थी हमारी उस वक्त भी, और आज जब माँ नहीं है हमारी इस वक्त भी। तो ये कोई प्रेशर था इनके ऊपर जो इस तरीके का बयान उन्होंने दिया? कोई आपको ऐसा कभी उन्होंने बताया हो, कोई ऐसी बात कि मुझे कोई लोग तंग कर रहे हैं या कोई ब्लैकमेल कर रहा हो इस तरीके? वो इतना घर थका हुआ आता था कि हमें कभी भी इस बारे में कभी हमसे बात ही नहीं होती थी, क्योंकि ऑफिस उसके जाना, हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है। तो वो इतना ज़हनी थकावट में होता था कि कभी हंसी मजाक के अलावा हम उससे बात ही नहीं करते थे, ना कभी वो डिस्क्लोज करता था। बहुत शुक्रिया।